क्या यूनिवर्स के सबसे पुराने सितारों को देखना पॉसिबल है? इसी का पता लगाने में नासा के वैज्ञानिक एक लंबे समय से लगे हैं। इसी सवाल के जवाब को खोजने के लिए नासा ने अपने नए टेलीस्कोप JWST या कहे तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। तो क्या ये टेलीस्कोप इन सितारों को देखने में कामयाब रहेगा? इस सवाल का जवाब हमें हाल ही में पिछले हफ्ते 11 तारीख को JWST की पहली कलर इमेजेस के रिलीज होने के बाद मिला है। इन तस्वीरों में हमें पहले सितारों से लेकर पहली गैलेक्सीज, सितारों को बनाने वाले रीजन्स और बहुत कुछ देखने को मिला है। इन नई तस्वीरों से जुड़ी खास बात ये है कि इन्हें हमसे अलग अलग दूरियों पर कैप्चर किया गया है, जो इसे ब्रह्मांड का एक टूर सा बना देता है। तो आइए चलते हैं ब्रह्मांड के पास्ट के इस टूर पर। अपने इस सफर की शुरुआत होती है सदर्न रिंग से, जो कि एक नेबुला है जो कि हमारी गैलेक्सी में हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है। ये सदर्न रिंग एक तरह का प्लेनेटरी नेबुला है, लेकिन ये प्लेनेटरी नेबुला टर्म इनके लिए पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का प्लैनेट्स के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। इनके इसके नाम प्लेनेटरी के पीछे का कारण है कि जब इन्हें कुछ पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को प्लैनेट्स समझ लिया था। अगर हम इनके असली नेचर की बात करें तो ये गैस और डस्ट के क्लाउड हैं, जो रेड जायंट सितारे के जीवन के अंत में मटेरियल के चारों ओर फेंके जाने की वजह से बनते हैं। आप इस इमेज में उस रेड जायंट सितारे द्वारा फेंकी गई गैसेस की अलग अलग शेल्स को देख सकते हैं। सदर्न रिंग की इस इमेज को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे नियर इंफ्रारेड कैमरा या निरकैम ने कैप्चर किया है, जो कि शॉर्टेस्ट इंफ्रारेड वेवलेंथ को देखता है। यूनिवर्स से आने वाली इंफ्रारेड लाइट भी अलग अलग वेवलेंथ में रहती है। वैज्ञानिक इन्हें नियर, मिड और फार के नाम से आमतौर पर क्लासिफाई करते हैं। इसी वजह से JWST की जो पहली 4 इमेजेस हैं वो दरअसल 7 इमेजेस हैं, क्योंकि इसके पहले 3 टारगेट्स को इंफ्रारेड की अलग अलग वेवलेंथ में कैप्चर किया गया है। इन्हें निरकैम, जो कि उन वेवलेंथ को कैप्चर करता है जो हमारी आंखों के देखने की क्षमता से थोड़ा आगे रहती है, और मिड इंफ्रारेड कैमरा या मिरी, जो कि यूनिवर्स से आने वाली लंबी वेवलेंथ को देखने की क्षमता रखता है। अगर इसी सदर्न रिंग नेबुला की मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ में कैप्चर की गई इमेज को देखें तो हम पाएंगे कि ये लाइट उन गैस और डस्ट के क्लाउड के बीच से निकल पाने के काबिल है, जिसकी वजह से हम ऐसी बहुत सी चीजों को देख पा रहे हैं जो पहले हमसे छिपी हुई थी। सदर्न रिंग की मिरी की इस इमेज में हम इस सिस्टम के सेंटर में 2 सितारों को देख सकते हैं। वैज्ञानिक ये एक लंबे समय से जानते थे कि ये सदर्न रिंग नेबुला एक बाइनरी पेयर है, लेकिन इस इमेज में हमने पहली बार इस सिस्टम के दूसरे सितारे को देखा है, जो अक्सर बादलों की एक मोटी लेयर से घिरा रहता है। ये नया खोजा गया सितारा अपने कंपेनियन सितारे को करीब से ऑर्बिट करता है और मटेरियल की गैस और डस्ट की लेयर को इजेक्ट करता है। इन दोनों सितारों ने एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप तैयार किया है, जो नए सितारों और ग्रहों के बनने के बाद खत्म हो जाएगा। इस इमेज में दिख रहा वो दूसरा सितारा एक व्हाइट ड्वार्फ है, जो कि एक समय एक रेड जायंट सितारा रहा होगा, जिसने अपने जीवन के अंत के करीब जाते हुए इस सारे गैस और डस्ट को बाहर निकाला था। वहीं पर इस इमेज में दिख रहा वो दूसरा सितारा अपने जीवन के शुरुआती स्टेजेस में है। इस सदर्न रिंग नेबुला को हबल के द्वारा भी कैप्चर किया गया था। पिछले हफ्ते तक ये इमेज सदर्न रिंग नेबुला की बेस्ट इमेज थी, लेकिन अब हम इसे नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड में JWST की आंखों से देख सकते हैं। वेब के इस सदर्न रिंग नेबुला की तस्वीर में हम इस नेबुला के अलावा भी कई गैलेक्सीज को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही दूर की गैलेक्सीज हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से भी 4 गुना ज्यादा दूर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई सबसे ड्रामेटिक तस्वीर की तरफ। नए जन्मते सितारों का एक शानदार लैंडस्केप। ये है करीना नेबुला का एक छोटा सा पोर्शन, जो हमसे 7500 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक अलग तरह का नेबुला है, एक गैस और डस्ट का एक बहुत बड़ा क्लाउड, जो लगातार नए सितारों को बना रहा है। ये करीना नेबुला हमारी गैलेक्सी का सबसे एक्टिव स्टार फॉर्मिंग रीजन है, और इसी वजह से इसमें सितारों की फॉर्मेशन से जुड़ी इंफॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इस इमेज में लगभग 16 लाइट ईयर्स में फैला एक एरिया कैद है।
ये एक बहुत ही रहस्यमय और खास स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस इमेज में हमें सितारों की फॉर्मेशन का एक ऐसा फेस देखने को मिला है जो पहले हमारी आंखों से छिपा हुआ था। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे द कॉस्मिक क्लिफ का नाम दिया है। बहुत विशालकाय नए सितारे जो इस इमेज में कैद नहीं हैं, वो इस रीजन को कॉस्मिक रेडिएशन से भूनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस की डेंस वॉल धीरे धीरे टूटती जा रही है, जबकि गर्म आयोनाइज्ड गैस उस ब्लू एरिया में धीरे धीरे घुलती जा रही है। ये सितारे इतने पावरफुल हैं कि ये नेबुला के किनारे के पास मौजूद गैस को पीक्स और वैलीज की शेप में ढालते जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वेब द्वारा इमेज्ड लाइट के सभी ब्राइट पॉइंट्स में से ये 8 पॉइंटेड सितारे एक स्नोफ्लेक की शेप जैसे 6 पॉइंट्स और 2 छोटे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, ये सब डिफ्रैक्शन स्पाइक्स हैं। हालांकि जो JWST की साइंस टीम के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हें टेलीस्कोप को रोटेट करके खत्म या कम किया जा सकता है, ताकि ये किसी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के साथ किसी तरह से इंटरफेयर ना करें। हालांकि अगर हम इन्हें इसी तरह से देखें तो ये देखने में काफी खास लगते हैं। करीना नेबुला की ये तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगे निरकैम के द्वारा कैप्चर की गई है, लेकिन अगर हम इसे एक स्मॉलर इमेज में स्विच करें जो निरकैम और मीरी का कंपोजिट है, वो हमारे लिए इस चीज की बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे मिड इंफ्रारेड में जाने से हम डस्ट क्लाउड के बीच से इनके नीचे क्या है इसे आसानी से देख सकते हैं। हबल ने भी इस एरिया की इमेज कैप्चर की थी और अब हम हबल की इमेज से निरकैम और मीरी कंपोजिट इमेज में ट्रांजिशन करते हैं। इस तरह से करीना नेबुला के जैसे नेबुलास की स्टडी से वैज्ञानिक सितारों के निर्माण से जुड़े नए इंसाइट्स को अनकवर करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी गैलेक्सी से बाहर 300 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। इस शानदार इमेज में हम 5 गैलेक्सीज के एक बहुत विशाल ग्रुप को देख सकते हैं, जिसे स्टीफन्स क्विंटेट का नाम दिया गया है। इस ग्रुप में 4 बहुत ही पास की गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप है और एक गैलेक्सी जो कि लेफ्ट में है वो फोरग्राउंड में है और हमारी पृथ्वी से महज 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन वो 4 गैलेक्सीज का ग्रुप हमारे द्वारा अभी तक का अंतरिक्ष में देखा गया गैलेक्सीज का सबसे टाइटेस्ट ग्रुप है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैसे ये गैलेक्सीज एक दूसरे को खींचते और स्ट्रेच करते हुए एक ग्रेविटेशनल डांस में लगी है। इस इमेज में हम गैस और डस्ट की घूमती एक टेल को इस स्ट्रक्चर के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण निकलते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस इमेज में कैद सबसे खास सीन है जिसमें हम 2 गैलेक्सीज के एक दूसरे से टकराने की वजह से पैदा हुई बड़ी सी शॉक वेव को देख सकते हैं। इन 4 गैलेक्सीज में से 2 गैलेक्सीज फिलहाल एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं और समय के साथ ये चारों गैलेक्सीज ही एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। इस ग्रुप की ये इमेज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर्ड सबसे पहली बड़ी इमेज है, जिसे 1000 इमेजेस को जोड़ने के बाद बनाया गया है। इन सब के मिलने से ये 150 मेगापिक्सल की इमेज बनी है, जिस वजह से आप इस इमेज के किसी भी हिस्से पर जूम करते हुए इन 5 गैलेक्सीज के अलावा कई 100 गैलेक्सीज को देख सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मीरी की इमेज में ट्रांजिशन करें तो हमें इसमें कुछ छिपा हुआ कुछ बाहर आता हुआ दिखाई देगा, जो है ऊपर वाली गैलेक्सी में बहुत ही ज्यादा चमकता एक हिस्सा, जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और जो हमारे सूर्य के मास से 24 मिलियन गुना मैसिव है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल मटेरियल को लगातार अपने अंदर खींचता जा रहा है और इसी के साथ ये 40 बिलियन सूर्य जितनी एनर्जी इमिट करता है। इस ग्रुप को भी हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा इमेज किया गया था। यहाँ से हम हबल इमेज से मीरी इमेज में ट्रांजिशन करेंगे और अंत में उस इमेज से निरकैम की इमेज में। अब हम चलते हैं सबसे दूर की इमेज की तरफ। ये है एक गैलेक्सी क्लस्टर जो हमसे 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस इमेज के सेंटर में हम इस गैलेक्सी क्लस्टर को देख सकते हैं, जिसे स्मैक्स 0723 नाम दिया गया है। इस तस्वीर में आप गैलेक्सीज को व्हाइट ब्लॉब्स के रूप में देख सकते हैं, जिनके सेंटर में एक ब्राइट पॉइंट है। ये गैलेक्सी क्लस्टर इतना रोमांचक नहीं है। जो चीज सबसे रोमांचक है वो है जिसे ये इनेबल करता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा विशाल है। इस वजह से ये अंतरिक्ष में एक डिप बनाता है और जैसे ही लाइट उस डिप से गुजरती है, ये
बेंड हो जाती है और ये इसे इस तरह से बेंड करता है कि बहुत ज्यादा दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट मैग्नीफाई हो जाती है। ये ऐसी गैलेक्सीज हैं जो इतनी ज्यादा छोटी और दूर हैं कि इसे वेब जैसा भी एडवांस्ड टेलीस्कोप देख नहीं सकता। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है और रियल में इसने हमें 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा टेलीस्कोप बनाने के कैपेबल बनाया है। ये तस्वीर हमारे द्वारा कैप्चर की गई अभी तक की ब्रह्मांड की सबसे डीपेस्ट और शार्पेस्ट इंफ्रारेड इमेज है। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डीप फील्ड इमेज है और जिसकी वजह से इस इमेज में कोई ऐसा एरिया है ही नहीं जहां पर हमें कोई गैलेक्सी देखने को ना मिले। और इस तस्वीर में कैद कुछ गैलेक्सीज तो बहुत ज्यादा दूर की हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद दूर की गैलेक्सीज की लाइट भी लगातार स्ट्रेच होती जा रही है। इसके कारण इनसे आने वाली लाइट रेड शिफ्टेड हो जाती है और ये ऑब्जेक्ट हमें देखने में लाल दिखाई देते हैं। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट हमें जितना ज्यादा रेड दिखाई देता है वो हमसे उतना ही ज्यादा दूर और उतना ही ज्यादा पुराना होता है। इस इमेज में दिखाई दे रहा ये टाइनी डॉट जिस पे हम अभी जूम कर रहे हैं, ये हमसे 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है और इससे आ रही ये लाइट भी 13.1 बिलियन साल पुरानी है। हबल ने भी स्पेस के इस एरिया की इमेज कैप्चर की थी और अब हम चलते हैं हबल की इस इमेज से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की इमेज की तरफ। हाँ, ये क्लियरली एक इम्प्रूवमेंट तो है ही, लेकिन जो चीज इस इमेज को और भी ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वेवलेंथ के एक ऐसे एरिया को देखने में कामयाब रहा है जिसे हबल देख ही नहीं पाया था। इसी के साथ कुछ ऐसी वेवलेंथ का एरिया भी है जिसे हबल देख पाया था, लेकिन जिसे देखने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कामयाब नहीं रहा। इस तरह से ये इन दोनों टेलीस्कोप्स को एक पावरफुल जोड़ी बना देता है। लेकिन जहां हबल को इस एरिया को इमेज करने में 10 दिनों का टाइम लगा था, वहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस एरिया को सिर्फ 12.5 घंटों में ही कैप्चर कर लिया था। ये मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें दशकों की मेहनत लगी है और इसकी इन पहली कलर इमेजेस के साथ ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।